ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एक राष्ट्र के एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो, और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरफ माइग्रेट करती है। सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 30 मई को सुबह 6 से 8 बजे तक प्रदेश के 6 प्रमुख स्थलों पर दूसरी हेरिटेज एंड सिटी वॉक आयोजित की जाएगी। हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान हेरिटेज एंड सिटी वॉक के लिए विशेष विवरणिका का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि आओ चलें अपनी विरासत के साथ मुहिम के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को हरियाणा की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ना है, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सके तथा उनसे प्रेरणा ले सके। पहली बार 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के विरासत और पर्यटन स्थलों के विकास, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। हेरिटेज एंड सिटी वॉक में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को क्यूआर कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसकी पूरी जानकारी और पंजीकरण संबंधी विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा इच्छुक लोग मौके पर पहुंचकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जींद नागरिक अस्पताल में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वार्डों में पुरुषों की अनावश्यक आवाजाही पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश पांचाल ने कल इन वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पुरुष वार्ड के अंदर और बेड पर बैठे मिले, जिससे महिलाओं को असहजता का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रमेश पांचाल ने बताया, जो महिला वार्ड है एसएनसीयू के सामने जो बच्चों के लिए जो वार्ड बनाया अलग से, माँ के लिए, बच्चे के लिए रेस्ट करने के लिए, उसमें आदमी अंदर घुसे रहते हैं। तो मैंने यही कहा है कि सबकी बहू बेटियां बराबर हैं। कोई माता है, बहन है, कोई दूध पिला रही होती है बच्चे को, तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए उनसे पहले भी कई बार अनुरोध किया, अब भी अनुरोध किया, आपकी जहाँ गायनी डिपार्टमेंट है, गायनी वार्ड है, तो वहाँ आदमियों को अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी औरत के साथ कई बार कोई घरवाला ना हो, आदमी हो, वो मजबूरी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल और मिशन चेतना फाउंडेशन प्रमुख सुश्री मनीषा चौधरी ने कल पंचकुला में स्वास्थ्य भवन परिसर से बाल टीबी मरीजों के लिए विशेष फोर्टिफाइड पोषण आहार पैकेट ले जा रहे वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण वितरण का ये महत्वपूर्ण अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस सामूहिक प्रयास में मिशन चेतना फाउंडेशन और राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने निक्षय मित्र के रूप में आगे आते हुए हरियाणा राज्य के 3 जिलों में 0 से 18 वर्ष तक के 70 बाल टीबी मरीजों को 6 महीने की अवधि के लिए गोद लिया है, जिसमें पंचकुला के 20, अंबाला के 20 और यमुनानगर के 30 मरीज शामिल हैं। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में फरीदाबाद स्थित मांगरबानी अरावली क्षेत्र में कल नेचर वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का थीम एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।